जय श्री राम मित्रों। आज दिनांक 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला उत्सव। अब क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस अवसर पर इस त्योहार को उत्सव को मनाते हैं। कृष्ण अर्थात सभी के कष्टों को हरने वाला, अंधकार को हरने वाला, दूसरों के कष्टों का निवारण करने वाला और दूसरों के कष्टों को हर करके सुख प्रदान करने वाले को कृष्ण कहते हैं। तो द्वापर में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान नारायण का कृष्णावतार हुआ था। अब जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ये आज बहुत शुभ संयोग के साथ आई हुई है। हर बार यह बहुतायतः जन्माष्टमी जो है स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लिए पृथक पृथक आती है। अर्थात जो स्मार्त लोग हैं वो रात्रि काल में जब अष्टमी हो उस अष्टमी को प्रधानता देते हैं, लेकिन हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं तो उदय काल के समय में जो तिथि हो उस तिथि को ही ग्रहण किए जाने की परंपरा शास्त्रों के अंतर्गत हमारे अंदर पहले से वर्णन की हुई है। परंतु इस बार स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय दोनों की ही जो अष्टमी तिथि है, यह कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो एक ही दिन एक ही समय पर मनाया जाएगा। इस दिन कर्क राशि में सूर्य नारायण है, चंद्रमा में उच्च अवस्था में होंगे, रोहिणी नक्षत्र होगा और इस पावन और शुभ संयोग के अंतर्गत हम हमारे जीवन में आने वाली जो व्यवधान है, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण हम किस प्रकार से कर सकें, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन काल में कष्ट ना हो। हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो यह मान करके चलिए कि हम पूर्ण रूप से सुखी कभी भी नहीं होंगे। कभी ना कभी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं में हम अपना धैर्य ना खोएं, अपने काम को करते रहें और उन समस्याओं से निकटतम हम किस प्रकार से दूर हो सकें, इसका उपाय व्यक्ति अपने पूरे समस्त जीवन काल में करता है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का जो शुभ संयोग है, इस शुभ संयोग पर हम कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के कर्म हम करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो पूर्ण 16 कलाओं के साथ हुआ था। अर्थात वे मनुष्य के रूप में पूर्ण भगवान के रूप में ही अवतरित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में यह सिखलाया कि आपको जो निर्णय लेना है वो पहले से सोच करके नहीं लेना है। जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो, जैसे व्यक्ति सामने हो, उसके अनुसार ही, उस परिस्थिति के अनुसार ही हमें अपने जीवन के अंतर्गत अपने कर्म को संपादित करना चाहिए। अर्थात हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें। एक इस बात का हम संकल्प लें कि हमने जैसा सोच रखा है कि वैसा ही हमारे साथ हो, ऐसा हमेशा संभव नहीं है। हम हमेशा प्लान बनाएं, योजनाएं बनाएं, वो संभव नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हम हमारे निर्णय ले, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। आप मनुष्य के रूप में हो तो कई बार आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कई बार आपको अपमान के घूंट भी पीने होंगे, लेकिन अपमानित होने के बाद भी अपना धैर्य ना खोएं, अपने कर्म को ना छोड़ें। यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण जीवन चरित्र को आप देखें
तो जन्म कारावास में लिया, जन्म देने वाले माता पिता से दूर रहे, अन्यत्र कहीं उनका पालन पोषण हुआ, फिर गोकुल वृंदावन उनको छोड़ना पड़ा, फिर अनेक दुरात्माओं के साथ उन्होंने युद्ध किया, धर्म की स्थापना की और सभी के साथ श्रेष्ठतम व्यवहार किया। उसके बाद भी उन्हें अपने जीवन काल में अपमानित होना पड़ा। तो आप ये विचार कीजिए कि आप चाहे कितने भी गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, तब भी आप मान करके चलिए कि इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो आपसे द्वेष रखेगा या आपसे असंतुष्ट रहेगा। यदि यह सीख व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा ले ले तो निश्चित उसका जीवन सफल होगा। ये तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में हमने एक छोटा सा संक्षेप मात्र कहा है। उनके जीवन के बारे में तो कहना संभव नहीं है क्योंकि हम खुद मनुष्य हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि कठिनतम स्थितियों में भी अपने दिमाग का जो संतुलन है वो आप स्थिर रखें, वाणी पे संयम रखें और जब तक अपमान की सीमा परे ना हो तब तक उस व्यक्ति को दंड ना दे। जैसा उन्होंने शिशुपाल के साथ किया, पूरे जीवन काल उसको अपमानित करता रहा। जब उसके 100 अपराध चरम अवस्था तक पहुंच गए तब भगवान को उसका वध करना पड़ा। तो क्रोध आप अपने जीवन में कीजिए, लेकिन पहले संयम बरतिए। अपने से कड़वे बोलने वाले के साथ भी मीठा व्यवहार आप कीजिए, क्योंकि वाणी मनुष्य का ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति को कुल से प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत खुद ही इसे अपनाना पड़ता है। आप किसी को सम्मान दोगे तो निश्चय ही आपको सम्मान आपको जीवन काल में प्राप्त होगा। यदि आपने अपने छोटों को स्नेह किया है, बड़ों को आपने आदर किया है, तो वही चीज आपको लौट करके संसार में वापस आएगी। अब इस जन्माष्टमी पर हम क्या शुभ कर्म करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करें। कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, तो हर त्योहार हर उत्सव को मनाने का एक नियम है शास्त्र के अंतर्गत। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठ करके 3 संकल्प लें कि आज हम किसी के बारे में गलत विचार लेकर के नहीं आएंगे, मिथ्या व्यवहार नहीं करेंगे अर्थात झूठ नहीं बोलेंगे, और तीसरा अपनी वाणी से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये तीनों संकल्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए हम जन्माष्टमी के व्रत को प्रारंभ करें। स्नान आपने किया, घर में अपने जो माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों को स्पर्श किया, क्योंकि नम्रता ही ज्ञान देती है और नम्रता ही आपको उच्च शिखर पर लेकर के जाती है। तो एक ये गुण अपने जीवन में धारण करें, बिल्कुल शांत चित्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का आप उच्चारण करें। जो आपको ठीक लगे, श्री कृष्णाय नमः आप बोलो, राधे राधे आप बोलो, गोविंद हरे बोलो। भगवान श्री कृष्ण के जिस नाम का उच्चारण आप कर सकते हो उस नाम का उच्चारण आप करें। अब उच्चारण कैसे करना है, जब आपको समय मिल जाए, स्नान के बाद जब आपको समय मिले उस समय आप भगवान का नाम उच्चारण करें, कीर्तन इत्यादि करें। तदुपरांत रात्रि के मध्य रात्रि के समय में श्री कृष्ण का जो पावन उत्सव है, जो जन्मोत्सव है, उसे बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो नियम यह है कि एक समय आप फलाहार करो और जन्मोत्सव पूर्ण होने के बाद उस व्रत का पारायण करो। अब जिस समय भगवान का जन्म हो तो अपनी परिस्थिति के अनुसार या तो अपने घर के अंदर यदि जो पंचामृत होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये 5 वस्तुएं हुई। संसार में इनसे शुद्ध वस्तुएं कोई सी नहीं है। इन पंचगव्यों से भगवान को स्नान इत्यादि कराना, अच्छा सा चंदन उनको लगाना, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जब समय हो, मध्याह्न
मध्य रात्रि का जब समय हो, उससे भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे परमात्मा, जिस प्रकार आप इस द्वापर काल में आकर के आपने छाए हुए अंधेरे को आपने दूर कर दिया, उसी प्रकार से हमारे मन के अंतर्गत जो पाप भरा हुआ है, मन के अंतर्गत जो पाप भरा हुआ है, गलत विचार हमारे मन के अंतर्गत हैं, हे ईश्वर, उन गलत विचारों का आप शमन आप कर दो। और भगवान से इस प्रकार से बारंबार भगवान से हम प्रार्थना करें। अब भगवान को और प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी पीली सरसों हुई, एक सफेद कागज आप ले लो, उस सफेद कागज के ऊपर पीले पेन से आप सुदर्शन चक्र का निर्माण आप करो। उस सुदर्शन चक्र को जितना सुंदर आप बना सकते हो, ऐसे ड्राइंग बना करके भगवान के सम्मुख आप रखो जन्मोत्सव के बाद। और भगवान से यही भगवान, जिस प्रकार आपने सुदर्शन चक्र के द्वारा छाए हुए अंधेरों को, छाए हुए पापों को आपने नष्ट किया है, वैसे सुदर्शन चक्र की जो प्रेरणा है, जो आशीर्वाद है, वो भी हमको हमारे जीवन काल में प्राप्त हो। ये कोई टोटका नहीं है, ये मन के भाव हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि आपने कृष्ण से कुछ मांगो वो कृष्ण आपको ना दे, क्योंकि एकमात्र यही अवतार भगवान का ऐसा हुआ है जो कृष्ण पक्ष में हुआ है, कि जो अंधेरे को, तमस को चीर करके आगे बढ़ जाए, जो अंधेरे में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने कर्म पथ से ना डिगे, अपने धैर्य को ना छोड़े, वो जो अष्टमी के दिन जन्म ले, वही कृष्ण है। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर जो है, वो आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि इत्यादि को लेकर के आए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आपके द्वारा जिस भाव से जो वस्तु दी जाएगी, वैसा ही फल आपको परिणित होगा। तो एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो बाल गोपाल हैं, हमारे जो नन्हे से कृष्ण जो हैं, वे बहुत नटखट हैं। तो अपने मन को भी नटखट रूप से रखें कि भगवान जो है वो आप ही का ही है। ये श्वासें हम जो ले रहे हैं वो भी आप ही की हैं। तो आज के दिन का जो आनंद है वो आपकी नटखट छवि के अंतर्गत हमारे मन में विद्यमान हो, और हमारे समस्त जो कष्ट हैं, उन समस्त कष्टों को आप हमारे मन से निकाल दें। इस प्रकार ये जन्माष्टमी आप सबके लिए शुभ हो, समृद्धि लेकर के आए, आप सबके जीवन के कष्टों को दूर करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि संसार में आए हुए जितने भी व्यक्ति जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, उस सबके कष्टों को आप दूर करो, और हम किसी के लिए प्रेरणा बन सकें, हम किसी को प्रेरणा दे सकें, और हम किसी के जीवन से यदि कष्ट हम मिटा सकें, तो हम भी कष्ट के ही अंश मात्र हैं, और उन्हीं के अंश को हम चरितार्थ करते हैं। जय श्री कृष्ण।